नमस्कार दोस्तों, आज के इस राजस्थान के सामान्य ज्ञान सेशन के अंदर हम जो है पुस्तकालय द्वितीय श्रेणी समीक्षा परीक्षा 2019 जो कि 2/8/2020 को हुई थी। इस परीक्षा के अंदर सामान्य ज्ञान के 30-35 क्वेश्चन पूछे गए थे राजस्थान के। तो आज हम इस सेशन में जो इस पुस्तकालय द्वितीय श्रेणी समीक्षा परीक्षा हुई थी उसके सामान्य ज्ञान के प्रश्न हम इस पेपर में निकालेंगे। तो दोस्तों चलते हैं सीधे सामान्य ज्ञान के प्रश्न पर। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन जो है 101 नंबर पे हमारे पास में पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्फूत मिलते हैं? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे अनुप्रस्थ बालू का क्षेत्र मिलते हैं? तो वो है दोस्तों बीकानेर के पास में जो पुंगल, बीकानेर ज़िले में जो पुंगल एरिया है, उस पुंगल के चारों ओर जो है अनुप्रस्थ मतलब ट्रांसवर्स बालू का स्फूत पाए जाते हैं। तो इस 101 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा। इससे पहले जो है इंडिया से रिलेटेड चीज़ें हैं तो अपन उनको हम नहीं पढ़ेंगे। हम क्या, हमारा काम जो है राजस्थान का सामान्य ज्ञान जो है देखना है। क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 102 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो, बनास नदी की सहायक नदी कोठारी है, सभी को पता है कोठारी जो है भीलवाड़ा में है। माही नदी की जो है सागी, ये दोस्तों गलत है। सागी जो है लूनी नदी की सहायक नदी। अभी कल या परसों अपन ने एक पेपर सोल्व किया था, उसके अंदर ये आया भी था सागी वाला, मतलब ARO एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर में भी ये क्वेश्चन आया है। चंबल की पार्वती बिल्कुल सही है और लूनी की सुकड़ी बिल्कुल सही है। तो इसमें सुमेलित जो नहीं है वो माही की नदी, ये वाला सुमेलित नहीं है। तो 2 नंबर का ऑप्शन जो है इसका होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिले में राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किए गए? तो कोपेन ने भी 4 भागों में बांटा है और कोपेन ने जो इनको बांटा है वो CWG के अंदर बांटा है दोस्तों, उप आर्द्र दक्षिणी मैदान में। और जो डूंगरपुर बांसवाड़ा जो है वो AW के अंतर्गत आते हैं, मतलब आर्द्र के अंदर। तो हमारे भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद जो है उप आर्द्र दक्षिणी मैदान के अंतर्गत आते हैं, जिसको कोपेन ने CWG कहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। राजस्थान के सिरोही और पाली जिले में कौन से प्रकार की मिट्टी ज़्यादा मिलती है? सिरोही और पाली जिले में इंसेप्टिसॉस मृदा जो है ज़्यादा पाई जाती है। तो इसके अंदर जो है 1 नंबर का ऑप्शन जो है मित्रों बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, कल वाले एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान का अधिकतम वन क्षेत्र किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों राजस्थान में अधिकतम 55.7 जो है, कितना परसेंट? 55.7% जो है वो हमारा संरक्षित वन है। लगभग 56.7 भी मान सकते हैं इसको, 55.7%। तो इसका आंसर जो है हमारे पास में हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो संरक्षित वन पाए जाते हैं और उनका परसेंट भी पूछा गया था अभी ARO के पेपर में। 55.7% पाया जाता है, लगभग 56% के करीब ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण, इसमें ग्रामीण को अंडरलाइन करो दोस्तों, लिंग अनुपात भी पूछा है लेकिन ग्रामीण पूछा है, और ग्रामीण लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा किस जिले में रहा है? तो ग्रामीण लिंग अनुपात जो है दोस्तों पाली जिले के अंदर जो है ग्रामीण लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा रहा है। पाली जिले में जो ग्रामीण लिंग अनुपात है वो सबसे ज़्यादा रहा है दोस्तों। ये बात खास है और ये क्वेश्चन जो है बड़ा खास है दोस्तों, तो इसको ध्यान से देना कि ग्रामीण लिंग अनुपात पूछा है ये, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर लिंग अनुपात जो है ग्रामीण लिंग अनुपात। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। राजस्थान में किस वर्ष सूखा प्रभावित जिलों की संख्या सर्वाधिक थी? आपको पता हो दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री जी जिनका स्वर्गवास हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान प्रधानमंत्री सड़क योजना चली थी, जिसके अंतर्गत लाखों लोगों को रोजगार दिया गया था। और वो रोजगार इसलिए दिया गया था कि उस समय अकाल बहुत ज़बरदस्त पड़ा हुआ था और अकाल पड़ने की वजह से जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना आई थी
और उस समय जो है बहुत ज़्यादा अकाल पड़ने की वजह से सबसे ज़्यादा सूखे जिले थे, और उस समय जो प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल था वो 2002 से 2003 के मध्य रहा। तो इसका आंसर जो है आपका ये हो जाएगा। शुष्क वन अनुसंधान AFRI, ये ध्यान रखना दोस्तों, कई बार वो AFRI भी, मैंने इसलिए ये जो ब्रैकेट में है इस वर्ड को मैं वापस इसलिए बोल रहा हूं कि कई बार क्या है वो शुष्क वन अनुसंधान ना बोल के सीधा AFRI भी पूछ लेता है, क्योंकि वो जानता है कि बच्चे जो हैं ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनको AFRI का मतलब पता होगा। ठीक है, तो इसका कार्यालय कहाँ प्रस्थित है? तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान का जो कार्यालय है दोस्तों वो जोधपुर के अंदर प्रेजेंट है। तो हमारा ऑप्शन इसके अंदर बी ऑप्शन जो है इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बांकली झील निम्न में से किस जिले में स्थित है? बांकली झील जो है दोस्तों पाली जिले के अंदर जो है ये स्थित होती है। बांकली झील कहाँ है? देखो पाली जिले से दो तीन क्वेश्चन इस पेपर में, कई बार तो क्या होता है आरपीएससी जब पेपर बनाती है तो पर्टिकुलर जिले को ही कॉन्सेंट्रेट कर लेती है। एक पेपर में दौसा को कॉन्सेंट्रेट किया था, इसमें पाली को निशाना बनाया है आरपीएससी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण मानी जाती है? तो मारवाड़ी मतलब जोधपुर में, और मालवा के पास में जो बोली जाने वाली भाषा मालवी, इन दोनों भाषाओं को मिलके दोस्तों रागड़ी भाषा का फॉर्मेशन होता है। तो इसका आंसर 4 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। कवि चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान जो थे, पृथ्वीराज तृतीय, उनके दोस्त थे चंद्र बरदाई, इसने पृथ्वीराज रासो भी लिखा था अपना। इनका दूसरा नाम जो था वो पृथ्वी भट्ट भी था दोस्तों। तो इसका आंसर जो है 4 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, मिलान करने वाला चिन्ह है दोस्तों कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं मिलान वाले। इस मिलान वाले क्वेश्चन में आप लोग जो है देखते ही घबराए मत किया करो। जैसे मैं इस एग्जाम्पल को बताता हूं दोस्तों, जब मैं ये क्वेश्चन सोल्व कर रहा था तो मुझे देखते मुझे समझ गया यार ये मुझसे होगा नहीं, लेकिन हमेशा चारों चीज़ें पढ़ा करो। अब मैंने देखा कि इनमें सुमेलित करना है, मुझे पता नहीं नृत्य संगीत किसने लिखा है, चरित्र मूलक, लेकिन मेरे को ये दिमाग था कि प्रेम मूलक काव्य जो है बीसल देव रासो ने लिखा है, तो यहाँ से हमको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। तो मतलब डी में जो है सेकंड वाला होना चाहिए, तो डी में सेकंड जो है केवल एक ही जगह मिल रहा है और वो फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, डी में फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है, तो आप जो है इसको टिक कर सकते हो। इसका मतलब जो आपका नृत्य संगीत मूलक काव्य है वो चरचरी ने लिखा था, चरित्र मूलक काव्य जो है आपका हरिपिंगल ने लिखा था, और मंगल मूलक काव्य जो है आपका धवल ने लिखा था, और प्रेम मूलक कार्य आपको पता है बीसल देव जी ने लिखा था। तो बीसल देव से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर ट्रिक मिल गई मुझे। तो हम कई बार क्या है कि पूरे क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते नहीं, पहले ही घबरा जाते हैं, वो हमारी एक आदत खराब है। हमको पूरा प्रश्न को धैर्यपूर्वक जब परीक्षा देने जाएं तो धैर्यपूर्वक उस प्रश्न को पढ़ें। उस प्रश्न में भी कई बार आंसर छिपा होता है कई बार दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। देखो दोस्तों, सुमेलित करने वाले क्वेश्चन जो हैं बहुत आने लग गए हैं आजकल। देखो इस क्वेश्चन लगातार 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन अभी मिल जाएंगे आपको। राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी, ये कहाँ है? राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी दोस्तों बीकानेर के अंदर है। कहाँ पे प्रेजेंट है? बीकानेर में। पश्चिमी क्षेत्र संस्कृति केंद्र संस्थान उदयपुर में है। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर में है। और ये क्वेश्चन राजस्थान राज्य ARO के पेपर में भी पूछा गया था, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ है? जोधपुर में प्रेजेंट है दोस्तों। तो इसका आंसर जो है आप चेक कर लीजिए, ए में 3rd और बी में 4th, सी में 1, तो 3rd नंबर का 2nd नंबर का आंसर जो है इसका बिल्कुल सही होगा। 3rd 4th 1st 2nd बिल्कुल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 2nd नंबर का आंसर जो है इसका 2nd नंबर का आंसर इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। इनमें फिर वापस देखिए मिलाने का आ गया। कल्ला जी जो हमारे हैं वो भूत प्रेतों से संबंधित है। गोगा जी जो है हमारे सांपों के देवता कहलाते हैं। करणी माता चूहों की देवी। पाबू जी जो है हमारे ऊंटों के देवता कहलाते हैं। तो मैंने मिला दिया है, आप लोग चेक कर लीजिए। कल्ला जी में 4th, गोगा जी में 1st, करणी माता में 2nd और बाबू जी में 3rd। तो 4th वाला ऑप्शन जो है मित्रों इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बेंगटी गांव किस लोक का है? देखो बेंगटू जी वो बेंगटी से वो गाड़ी लेके जाया करते थे हड़बू जी।
इनमें हरबूजी गलत लिख दिया, हड़बूजी है इनका नाम। तो वो गाड़ी पे घास भरकर और गायों के लिए ले आया जाया करते थे, तो इनका नाम हड़बूजी है। बेंगटी गांव से संबंधित जो थे हमारे हड़बूजी थे। राय नृत्य किस जाति से संबंधित है? तो भीलों से संबंधित राय नृत्य जो होते हैं वो भील मतलब दक्षिणी राजस्थान के जो भील होते हैं वो इसके कहते हैं। बांकिया, सिंगी और टोटो। टोटो ये अपने जो शादियां होती है उनमें टोटो खेला जाता है रात के टाइम पे। आपको पता हो, अब तो शायद औरतें नहीं खेलती है, लेकिन जिस रात दूल्हा दुल्हन के साथ में फेरे करने जाता है तो दूल्हे के घर पे टोटो खेला जाता है, टोटो। तो वही टोटो से संबंधित है, तो सुशिर वाद्य से संबंधित है दोस्तों ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घूघरी, केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो घूघरी, केवड़ा ये नृत्य जो होते हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में ज्यादातर गाए जाते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका नंबर का आंसर इसका हो जाएगा। देखो, 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? 7 सहेलियों का मंदिर झालरा पाटन में है। कई लोग इसका नागदा करके आते हैं, जो कि गलत है। और ये ध्यान रखना, तिथि युक्त जो देवालय है वो भी झालरा पाटन के अंदर ही प्रेजेंट है। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है राजस्थान का प्रथम जो है स्तंभ नहीं है। बयाना दुर्ग जो है भरतपुर में, वो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है मित्रों। तो इस चीज को आप ध्यान रखना कि बयाना दुर्ग जो है भरतपुर, वो जो है राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहलाता है, बयाना दुर्ग भरतपुर में। ठीक है। और गुप्त काल के सिक्कों का भंडार भी दोस्तों बयाना भरतपुर में ही हमको मिला है। बयाना दुर्ग जो है उसके अंदर सबसे बड़ा प्रथम विजय स्तंभ जो है दोस्तों ये जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दुतई, गदर, कानो एवं मिर्जाई। दुतई अंगरखी, बिल्कुल ये अंगरखी से संबंध। दुतई, गदर, कानो और मिर्जाई। दुतई, गदर, कानो एवं मिर्जाई जो होते हैं अंगरखी से संबंधित है मित्रों। तो इसका आंसर जो है आपका 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। प्रसिद्ध गीत, राजस्थानी गीत, धरती धोतारी धरती दोरारी। देखो, मैं बचपन में जब स्कूल में पढ़ता था तब हमारे गुरुजी हमें डांस कराते थे। या तो सुरखाने सोरावे, ई पे देव कमल टहरावे, हीरो जस नर नारी गावे, या तो दोरारी और धरती दोरारी। बहुत अच्छा संगीत हुआ करता था दोस्तों। मुझे मेरे गांव की स्कूल याद आ जाती है इस गाने की वजह से। तो कन्हैयालाल सेठिया जो थे, इन्होंने धरती दोरारी का गीत लिखा था। बहुत ही अच्छा गीत है दोस्तों ये, और इसको सुनने के बाद में मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं दोस्तों। अगला स्थान और स्थल लिखें। देखो दोस्तों, महावीर जी में जो होती है लठमार होली खेली जाती है महावीर जी के अंदर, और भिनाई के अंदर जो है कोड़ामार होली खेली जाती है। सागोद में जो है नाहन और बाड़मेर में कोड़ामार होली खेली जाती है। तो इसका आंसर आपको दिख रहा होगा। पहले में आपके 3rd, सेकंड में आपके जो है 1st, 3rd, 1st, 4th और 2nd। तो 4th नंबर का आंसर जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वाला आंसर इसका 4th आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो फिर सम्मिलित करने वाला आ गया। अभी के क्वेश्चनों में हालत ये हो गई है, बहुत सारे सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन आने लग गए। आप लोग तैयारी ढंग से नहीं करोगे तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। राजस्थान साहित्य अकादमी, इसकी स्थापना 1958 के अंदर हुई थी मित्रों। राजस्थान उर्दू अकादमी की स्थापना जो है दोस्तों वो 1979 के अंदर हुई थी। और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना जो है मित्रों वो आपके 69 के अंदर हुई थी। और अरबी फारसी संस्थान की स्थापना जो है 1978 के अंदर हुई थी। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ दोस्तों, सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही बैठ रहा है इसके हिसाब से। तो 2nd नंबर का ऑप्शन इसका सही होगा। राजस्थान साहित्य की 58 में, हिंदी की 79 में, उर्दू की 69 में और अरबी फारसी की 58 के अंदर 78 के अंदर हुई थी। तो याद रखना पड़ेगा दोस्तों इसको थोड़ा सा। तो ये आप लोगों के अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सरल है। राजस्थान में कौन सा जिला फ्लोरोसिस से सर्वाधिक प्रभावित है जो पानी में फ्लोराइड के कारण होता है? तो दोस्तों नागौर जो जिला है
उसके अंदर फ्लोराइड सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और तुम्हें पता हो तो वहाँ कुबड़ पट्टी, मतलब लोगों की जो बैकबोन होती है वो इंद्रधनुष के आकार की हो जाती है, जिसे कुबड़ पट्टी रोग कहते हैं। तो इसके अंदर जो है 1 नंबर का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सालार के वन वितरित होते हैं। सालार के वन जो है दोस्तों कोटा, बूंदी और झालावाड़ और बारा, इन जिलों के अंदर, हाड़ौती जिलों में। सालार को आप हाड़ौती से याद रखो कि सालार के वन कहाँ पाए जाते हैं, हाड़ौती। और हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन आते हैं हमारे, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा जिले जो हैं दोस्तों इसके अंतर्गत हमारे आते हैं। तो 3 नंबर का आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 2010 के अंदर की गई थी दोस्तों। तो इसका ऑप्शन जो है 3 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है। तो वर्षा की कम मात्रा है, अतिचारण भी है, भूमि उपयोग पैटर्न परिवर्तन, बालू का स्पूतों का स्थिरीकरण। बालू का स्थिर हो जाए तो फिर मरुस्थलीकरण हो ही कैसे। बालू का स्पूत का काम ही है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना। तो 2 नंबर का ऑप्शन जो है ये हमारा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। ये क्वेश्चन फिर से आ गया, कब एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर में भी ये क्वेश्चन आया था। लूनी जवाई बेसिन को किस नाम से जाना जाता है, गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है दोस्तों। लूनी जवाई बेसिन को किस नाम से जाना जाता है, गोडवार। अगला क्वेश्चन है, अरावली के निम्नलिखित शिखरों को उनके ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में, मतलब बड़ी से छोटी। तो देखो दोस्तों सबसे बड़ी जो चोटी है वो हमारी शेर है, और शेर के बाद में अचलगढ़, अचलगढ़ के बाद में रघुनाथगढ़, और रघुनाथगढ़ के बाद में तारागढ़। तो तीसरा ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही है। तो 3 नंबर का आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसी के साथ में दोस्तों आज का जो जीके का सेशन समाप्त हुआ। मेरा आप लोगों से निवेदन है, जब आप इस वीडियो को देखें तो अपने साथी जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर करें। निश्चित रूप से मेरे जो ये राजस्थान सामान्य ज्ञान के जो वीडियो आप लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं, ये निश्चित रूप से आप लोगों की प्रिपरेशंस के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जब तक रीट का पेपर नहीं हो जाता, जब तक स्कूल व्याख्याता का पेपर नहीं आएगा, दिन में एक बार मैं जो है राजस्थान का सामान्य ज्ञान आप लोगों के लिए कड़ी मेहनत करके तैयार करूंगा दोस्तों। मेरी इसके अंदर पूरी मेहनत है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को मेरे बनाए गए पेपर से पूरा फायदा होगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।